दिलासा फाउंडेशन एवं SSRU द्वारा इंटरनेशनल चेंज मेकर्स अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन मुंबई में किया गया। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के बाद दिलासा फाउंडेशन ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए मुंबई के चर्चगेट स्थित IMC सभागार में सॉक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑनरीज कौसा इंटरनेशनल चेंज मेकर्स अवार्ड 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की तैयारियां पिछले 3 महीनों से चल रही थी। देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस सम्मानजनक उपाधि हेतु नामांकन किया था। विस्तृत जांच पड़ताल एवं चयन प्रक्रिया के बाद 25 उत्कृष्ट व्यक्तित्वों को मानद उपाधि एवं सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर के योगेश चेयरमैन, डॉक्टर वर्धानंद पूर्व निदेशक मुंबई विश्वविद्यालय, डॉक्टर सावाको कोबायाशी स्पिरिचुअल ट्रेनर जापान, डॉक्टर सेवकानंद धार्मिक सुधारक, डॉक्टर विजय नारायण पंडित जी अध्यक्ष अग्रवाल एवं सोनावणे कॉलेज तथा लेखक, डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा शिक्षाविद एवं राष्ट्रवादी चिंतक तथा डॉक्टर शाही हरन कॉर्पोरेट ट्रेनर उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों अनेक गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दिलासा फाउंडेशन की ओर से सभी अतिथियों का शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने मानद उपाधि महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपाधि प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभी सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली से डॉक्टर आशुतोष ए त्रिपाठी, कॉर्पोरेट लीडरशिप, एंटी करप्शन मूवमेंट एवं सोशल नेशन बिल्डिंग, इन्होंने दूरभाष के माध्यम से सभी सम्मानित जनों को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने समाज सेवा में सक्रिय व्यक्तियों को दिलासा फाउंडेशन से जुड़ने का आह्वान किया। इच्छुक व्यक्ति दिलासा फाउंडेशन की अधिकृत वेबसाइट अथवा व्हाट्सएप नंबर 7738004069 के माध्यम से संस्था से जुड़कर अपने कार्यों की जानकारी साझा कर सकते हैं। फाउंडेशन ऐसे प्रतिभाशाली एवं समाज हित में कार्यरत व्यक्तियों को एक व्यापक मंच उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। यह आयोजन वर्ष में 2 बार विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। संस्था से सदस्य के रूप में जुड़ने के इच्छुक व्यक्ति बिना किसी शुल्क के देश के किसी भी क्षेत्र से सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। सोक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी SSRU एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है जो समाज, मानवता एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को ऑनरेट, डॉक्टरेट से सम्मानित करती है। यह उपाधि पारंपरिक शैक्षणिक डिग्री का विकल्प नहीं है, बल्कि समाज एवं पेशेवर क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान की मान्यता है। SSRU विभिन्न सामाजिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं के सहयोग से भारत के प्रमुख शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह एवं कॉन्वोकेशन कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी क्रम में वर्ष 2026 का यह आयोजन दिलासा फाउंडेशन के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सम्मानित सभी अवार्ड विजेताओं की संस्था की ओर से शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं दी गई। नामांकन एवं सहयोग हेतु संपर्क दिलासा फाउंडेशन द्वारा समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए समय समय पर नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। आगामी इंटरनेशनल चेंज मेकर अवार्ड 2026 के लिए नामांकन एवं सहयोग संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 7738004069 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलासा फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट www.dilasafoundation.org पर विजिट कर सकते हैं। संस्था समाज हित में कार्यरत प्रतिभाशाली व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व को एक सशक्त मंच प्रदान करने के लिए निरंतर कार्यरत है। Hello everybody, I am Dr. Sawako Kobayashi.
I attended as a guest for this beautiful, beautiful event, and it was so pleasure to get to know that all people who is coming here is living for humanity, actioning and actually changing the world. And these kind of events should happen everywhere so that people are going to be motivated for humanity and actually changing the world entirely. It was beautiful, beautiful energy, and I have no word. I have really gratitude and blessing from bottom of my heart. Thank you so much. मैं डॉक्टर कुमार योगेश, मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ सॉकेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी का। बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि देश की इस बड़ी आबादी वाले शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए और आज वो शुभ घड़ी आई। और हमने आज यहाँ जो समाज की प्रतिभूतियाँ प्रथम पंक्ति की लाइन में समाज का चिंतन करती हैं, उन्हें यहाँ पर हमने मानद उपाधि से ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड से यहाँ अवार्ड किया। साथ में इंटरनेशनल चेंज मेकर अवार्ड भी हमने उन्हें दिया। और हमारे डिग्निटरीज के रूप में हमारे साथी जो आप देख रहे हैं सभी लोग साथ में थे। बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये चिड़िया की चोंच में जो पानी की बूंद होती है, जिसमें मुझे लगता है जंगल की आग तो नहीं बुझती, लेकिन वो आग बुझाने वालों का जब नाम लिखा जाता है उस इतिहास में जरूर वो चीजें दर्ज होती हैं। तो भारत को स्वर्णिम युग की तरफ ले जाने और विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ले रखा है, एक नागरिक और सभ्य नागरिक होने के रूप में आज उस कर्तव्य के निर्वहन में मैंने जो भूमिका अदा की है, उसमें मैं अभी सभी साथियों का, सभी अवार्डियों का ढेर सारा धन्यवाद करता हूं और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। डॉक्टर शशिधरन, I'm actually business coach. See, I take this opportunity also to thank this social research university and Dilasa Foundation for organizing such a program. And this award is not given to everyone who has applied for it. This is chosen who has applied and who have already qualified to receive this award. This award is given to that person, and that is the best part of it. And this also makes the person who is the awardees who are already received this award to make them proud, not only proud, but also it takes the social responsibility. They have been honored this, and this is an honor, and the responsibility multiplies. So such organizations, such social organizations should come forward and recognize such diamonds which are hidden, because it's experiment but experience that makes the person perfect. And these experienced persons are gaining these awards, and that's the best part of it. Thank you so much. I also take this opportunity to thank all the dignitaries and the persons who have already come here to give this honor to people. मैं एडवोकेट स्मिता राणे, यहाँ पे जो उपक्रम किया है बहुत बढ़िया है। ये जो सब मान्यवर हैं, इन्होंने अपना इतना अमूल्य टाइम दिया है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं के लिए स्पेशली काम करती हूँ कि उनका एजुकेशन के लिए। और यहाँ पे महिलाओं को देख के इतना बहुत बढ़िया लग रहा है, और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और हमारी महिलाएं यहाँ आके अपना डिग्री लेते हुए इतना आनंद लग रहा है। बहुत बढ़िया। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। Of recognizing each and every individual's hard work, their services throughout their life journey, whatever they have achieved and what they have contributed. This I literally wanted to put a limelight on everyone's services, which today I could do because of our Socrates Social Research University on the dais of this honorary doctorate and international change maker award. It became very much meaningful because n number of people who are active in their own sector have gone today. They have participated, and I thank each and everyone for that, for giving me this kind of opportunity. SSR University, Yogesh sir, our Dr. Prajanand Panditji sir, and all other people who have joined me in this mission. I thank everyone wholeheartedly. Thank you. बड़े सौभाग्य की बात है कि दिल्ली से पधारे हुए डॉक्टर कुमार योगेश जी, कल्याण से डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा जी मेरे साथी, डॉक्टर शशिधरन, और कल्याण से ही अवार्डी हमारी उर्मिला सिंह जी, लखबीर जी,
मुंबई के यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर हमारे वरदानंद जी और यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करने वाली हमारी साथी, ये ऑनररी डॉक्टरेट पदवी प्रदान समारोह कल्याण के आज इस मुंबई के इस आईएमसी में हुआ। शानदार कार्यक्रम हुआ। समाज सेवा के, अध्यापन के, पर्यावरण के, शिक्षा के, संगीत के क्षेत्र के बहुत सारे गौरवशाली लोगों का यहाँ पर अभिनंदन भी हुआ और उनको ऑनररी डॉक्टरेट की पदवी प्रदान की गई। उम्मीद है कि ये पहल जो डॉक्टर कुमार योगेश की, डॉक्टर पद्मिनी की जो पहल है वो बड़ा रंग लाएगी और समाज में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सुजलाम सुफलाम भारत हो, वो बनाने में ये लोग, उसको यशस्वी बनाने में ये लोग बहुत सारा काम करेंगे। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर पद्मिनी का, डॉक्टर योगेश जी का विशेष तौर पे यहाँ पर मैं आभारी हूँ कि उस मौके पर हम लोगों को बुलाया और हमारे सम्मानित किया। ऐसे प्रोग्राम हमेशा वो करते रहे। मैं उनको दावत देता हूँ कि कल्याण में हमारे पास एक बड़ा ऑडिटोरियम है और कल्याण में भी ऐसे कार्यक्रम आप करिए। हम आपको पूरी आपके इस आयोजना के लिए सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर ऋषि वरदानंद, फॉर्मर डायरेक्टर मुंबई यूनिवर्सिटी, आज सॉक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में दूसरी बार शामिल हुआ हूँ। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ और जिस तरह का ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, जितने लोगों को सम्मान मिला है, वास्तव में समाज के ऐसे लोगों का सम्मान ही और असल में पीएचडी से बढ़ करके है, क्योंकि ये ज्ञान को सेवा के साथ जोड़कर कर रहे हैं। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ ज्योतिषता के नाते कि आने वाले समय में विकसित भारत की नींव में ऐसे ही लोगों का योगदान अधिक मुखरित होकर के भारत को वास्तव में सुपर पावर इंडिया बनाएगा और जगत गुरु के स्थान पर स्थापित करेगा। ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए SSRU का, योगेश जी का, पद्मिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के कार्यक्रम वो आगे भी बहुत करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाओं और आशीर्वाद है। आप सभी भी यहाँ आए हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि भारत के कोने कोने में ऐसी जो छुपी विभूतियां हैं वो आगे आएं और उनका सम्मान इस तरह के मंच पर होता रहे। धन्यवाद। Sir, I am Dr. Shashidharan. I am actually a business coach. See, I take this opportunity also to thank this social research शुक्ला है और मैं इस दिलासा फाउंडेशन को एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मुझे ये अवार्ड देने के लिए। और मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े स्कूल में, CBSE स्कूल में नहीं जा सकते, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए डॉक्टर पद्मिनी कृष्णा काम कर रही हैं और उनको 10,000 12,000 के फीस में उनको सेम एजुकेशन मिल रहा है। और मेरा ये रहेगा कि आगे चल के मैं इस काम को और बढ़ाऊं और मैं जो नए स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू कर रहा हूं उसमें सब गरीब बच्चों के लिए अलग से मेरे पास में रिजर्वेशंस रहेगा। वो उन बच्चों को ही मिलेगा जो गरीब घर से आते हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और कंबाइंड बड़ा एक स्कूल रहेगा, हॉस्पिटल और भी बिजनेसेस हैं हमारे। तो हम गरीबों के लिए और सबके लिए काम करेंगे, पूरे सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। देश आगे तभी बढ़ेगा जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। और आपने देखा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो महिलाओं की संख्या जब तक ज्यादा नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बिना महिलाओं के इस धरती पर कोई पुरुष आ नहीं सकता और इसलिए नारी सम्मान हमेशा था, है और रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद पांडे है। मेरी एक एनजीओ है जीवन धारा संघ, जिसके लिए हम लोग लावारिस बॉडी ऑल ओवर इंडिया से उठाते हैं। मिनिमम अभी तक हम लोग 3,500 लावारिस बॉडी कलेक्ट करके उनकी अंतिम क्रिया की है। जो भी जिस भी कास्ट से होता है उसकी अंतिम क्रिया हम लोग उसी कास्ट से करते हैं। और आज खुशी की बात है कि ये दिलासा फाउंडेशन ने जो मुझे इस स्टेज पे आने का मौका दिया, चेंज मेकर्स अवार्ड से नवाजा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और पद्मिनी कृष्णा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ऐसे ही लोग, अगर हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो मेरी एनजीओ जीवन धारा संघ, जो हम लोग लावारिस बॉडी उठाते हैं, पुलिस वाले उठाते हैं, डॉक्टर्स उठाते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरी एनजीओ से संपर्क करें। ऐसे लावारिस बॉडी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी मिलती है तो हमारी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस सेशन। मेरा जो काम को आपने सराहा है, हमारी जो काम है नेता प्रोड्यूस करने का, मतलब नेता क्रिएट करने का, लीडरशिप डेवलपमेंट का, मैं जानती हूँ कि आज के दौर में हमारी सोच जो है, इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे कि सोचने से पहले हमको क्या सोचना है, इस चीज को सिखाए, थिंकिंग सिस्टम्स को हम क्रिएट करें और उसको ले जाए, तो आज के युवा और आज की जो पीढ़ी है वो आगे अपने देश को लेके जाएंगे। तो हमको चाहिए एम्पैथेटिक लीडर्स, और इसीलिए मैं आज से ये बीड़ा ले रही हूँ कि नया काम करने वाली हूँ। मेरा ये था कि मैं 1 अरब लोगों तक पहुंचे, उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए। पर मैं अभी एक नया बीड़ा ले रही हूँ कि हर स्कूल में जाके 6ठी से लेके 9वीं तक का जो बच्चे हैं उनको कैसे सोचना है, उनकी सोच के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर काम करना है, और वो बीड़ा मैं ले रही हूँ। कहते हैं कि 90% कोच जो है आपको चैंपियन बना सकते हैं, पर सिर्फ 10% कोच आपको बेहतर इंसान बनाएंगे। मुझे पता नहीं है मैं वहां तक पहुंची हूँ कि नहीं, पर वो 10% में आना चाहती हूँ। पर मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, तो हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। SSRU यूनिवर्सिटी, आप सभी लोगों का धन्यवाद कहती हूँ कि आपने हमको ये मौका मिला है हमारे 2 शब्द कहने के लिए। थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ते रहेंगे हम सब मिलके, द इंटरनेशनल चेंज मेकर्स जरूर बनेंगे। थैंक यू। Good afternoon. My name is Bhavesh Mehta. I am a seasoned mechanical engineer. My sincere thanks to the entire team of Socrates University for inviting me, and especially the thanks to Dr. Raja Talukdar, K. Yogesh, and Padmini, Dr. Padmini, for inviting. The session was excellent. The way how the things is orated from initial, especially the Sanatan Sanskriti, like starting from the Ganesh Puja, Vande Mataram, and of course, and that Rashtradan. The mission, the objective, this is my first meeting at this particular platform. The excellent arrangement and the mission which is by the Dr. Padmini is excellent. The objectives are good, and I personally, my wish list is that last more than 20-25 years I am connected with student activities in Mumbai, and especially connected to architectural engineering colleges, and we teach these students on sustainability, net zero energy, water, waste, carbon, and green built environment, because today the mission of our Prime Minister Modi Sahab is talking about net zero. So I personally go to the colleges of Mumbai, 25-28 colleges of Mumbai, Navi Mumbai and Thane, and educate them. I don't charge for anything. Whatever my objective is, whatever I have gained in last 40 years of my professional life, I wanted to give it back to the students, next generation. So this is what, and I'm sure I wanted to connect with the mission of Dr. Padmini ji on educating the students, next future, next generation. So thank you very much once again, and I'm also planning to go to Goa for the session which is going to happen in July 2026. So I wish all the best to the entire team for the success of the next event or next endeavor is going to happen. Thank you very much. Namaste, I am Dr. Renu Singh Mukashi. Today 4 members of my lab got felicitated with this doctorate degree, and all thanks to Padmini madam for recognizing our work and our dedicated contribution in the research. And we wish that many people from the field of science should get recognition, and they should also celebrate their own achievements in their own ways. See, doctorate is an ambition, so not many people get that dream to follow because of lot of reasons. So let's say, but this dream should get realized for everybody, and I really thank this society for honoring and contributing to our dreams. Thank you so much. Good evening, respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty members, fellow awardees, ladies and gentlemen.
Good evening to everyone. Today is the most memorable moment in my life. I feel honored to receive this honorary doctorate award. I thank the university and the selection committee for considering me worthy of its great honor. As a school principal, I always believed that education is not only about academics but about building character, discipline, confidence, and values in students. Through various activities, I tried my best to inspire young minds to become responsible citizens. I dedicate this award to my family, my colleagues, my students, dedicated teachers, and all those who have supported and motivated me throughout my journey. Receiving this award inspires me to continue working in the field of education and for the society. I once again thank the university for this great honor. Thank you very much. मोटिवेशन काफ़ी अच्छा मोटिवेशन इवेंट है। हर किसी को प्रोग्रामिंग के लिए एक बढ़िया लेवल पे जाने का एक महोत्सव बन सकता है। मतलब जिनको कभी काम की थकान महसूस होती है, माइंडली, मेंटली, इमोशनली, वो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है और मेरे हिसाब से सपोर्टिव प्रोग्राम है हर किसी फील्ड के लिए। और वो फील्ड मैं चाहता हूँ कि लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फार्मर्स के लिए होना चाहिए और दैन अदर सेक्टर के लिए सेकेंडरी होनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स हमेशा डेली करते हैं और उसकी रिकग्निशन शायद यही फाउंडेशन से हो सकती है। बस थैंक यू सो मच। या